हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। ईश्वर की दया से आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आजकल सपना की खबर खूब आ रही है। आप लोगों ने सबने सुना होगा, यूट्यूब में बहुत दे रही है सपना अपना। उसके सासू ने उसको घर से निकाल दिया। देखो उसकी क्या गलती थी। उसकी तो कोई गलती थी नहीं। पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसमें से उसकी एक बेटी थी। तो भी उसने कहा कि मैं चलो कोई बात नहीं माँ जी, मैं अपना गुजारा कर लूँगी यहीं पे जैसे भी करके। तो फिर भी उसकी सास ने कहा नहीं, हमारा दूसरा बेटा जवान है, हम जवान बहू बैठा के कैसे रखें। वो भी उसकी एक बेटी थी, तो उन्होंने दूसरे बेटे के साथ उसने उस बहू की शादी कर दी। उसमें से एक लड़की हुई, तो अब 2 बेटियां हो गई उसकी। तो उसके बाद उसके दूसरे बेटे की भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। दूसरे बेटे की भी डेथ हो गई। सास कहने लग गई, तेरे पीछे मेरा पहला बेटा भी मारा गया, मेरा दूसरा बेटा भी मारा गया, तो तेरे को मैं रख के क्या करूँगी, तू यहाँ से चली जा। ना उसको मायके जाने देती, ना उसको कहीं जाने देती। पहले उसको कहीं जाने नहीं देती थी, अब उसको दोनों बेटियों के साथ घर से निकाल दिया गया है। अब वो अपने ससुराल ग्वालियर चली, अपने मायके ग्वालियर चली गई और वहाँ उसने किराए से मकान लिया और यूट्यूब का काम शुरू किया, जिससे उसकी अर्निंग शुरू हो गई। और उससे उसने अपना घर बार सब किराए से लेके और अपने दोनों लड़कियों को लेके वो वहाँ किराए से रहने लग गई है। तो भी उसकी सास कहती कि जितना सोना था वो सारा सोना मुझको दे दे। अब वो कहती मैं सोना नहीं दूँगी। उसके जो दोनों बेटों के पैसों की कमाई थी, जो वो कमाई भी मेरे को दे दे सारी। उसने चुपचाप उठा के दोनों बेटों की कमाई अपनी सास के हाथ में रख दिया। उसने कहा ये तुम्हारे बेटों का है, ये तुम्हारे दोनों बेटों की कमाई भी रखो, और ये तुम्हारे दोनों बेटों का मंगलसूत्र है, ये भी रख लो, क्योंकि मैंने आपको शादी तो करनी नहीं तीसरी। मैं अपनी दोनों लड़कियों का पालन पोषण करूँगी, उनको जवान करूँगी, उनकी शादी करूँगी, उनको पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी। ना तुम कभी मेरे पास आना, ना मैं कभी तुम्हारे पास आऊँगी। ऐसा कह के वो चली गई। और अब जाके वो उसने किराए से जगह ले ली। काफ़ी लोगों ने उसको हेल्प की, अरमान ने और लोगों ने। कोई नहीं, घर घर में झगड़े होते रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि इंसान रूठ के चला जाता है। लेकिन ये भी क्या करती, इसकी सास इसको बहुत तंग करती थी, बात बात में इसको बहुत बातें सुनाती थी, ना इसके साथ बात करती थी, ना कुछ बोलती थी। जैसे एक नौकरानियों की तरह सारा दिन काम करना, बस वही लगी रहती थी वो। तो हार के उसने घर छोड़ दिया और आज वो ग्वालियर में शिफ्ट हो गई। मेरी जब यूट्यूब में किसी ने डाला, और सपना भी बहुत रो रही थी, मेरे को उसका देख के मन बहुत ख़राब हुआ। मैंने कहा जो भी हो, जब तक हस्बैंड होते हैं तब तक सारी दुनिया होती है, जब हस्बैंड नहीं होते तो कोई किसी का नहीं होता। वो बेचारी, उसने कहा नहीं, अब मैं हारूंगी नहीं। अरमान जी ने उसका काम चालू करवा दिया, यूट्यूब का मोनेटाइज करवा दिया, उससे उसकी फर्स्ट अर्निंग हो गई। उसने ग्वालियर में ही, अपने मायके में ही ग्वालियर चली गई। वहाँ से उसने किराए का मकान ले लिया, 2 रूम्स का लिया। और अब वो कल देख रहे थे, यूट्यूब में दिखा रहे थे कल उसकी, कि वो घर का सारा सामान खरीद रही है।
चलो, मैं तो कहीं बहुत अच्छा डिसीजन लिया सपना ने, जो अपनी सास से अलग हो गई और अब उसके सास ससुर भी बैठे हैं आराम से, और वो भी अपनी दोनों लड़कियों को प्यार से बड़ी करे, पाले, पढ़ाई लिखाए, उनकी ज़िंदगी बनाए और अपना आगे की ज़िंदगी सोचे। नहीं तो वो दिन भर रोती रहती थी सास की बातें सुन सुन के। कम से कम उसका रोना तो बंद हो गया किराए से मकान लेके। जो भी है उसी से अपना सुख दुख काटेगी। काफ़ी लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, और मैं तो ये कहती हूँ जो जो यूट्यूब देख रहे हो, उसकी नज़रों में जो जो आते हैं, जो जो उसकी यूट्यूब सपना की देख रहे हो, वो उसको सिंपैथी करिए और उसको साथ दीजिए। मेरे को सपना का डिसीजन बहुत अच्छा लगा। उसने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, किराए में मकान लेकर कम से कम सास ससुर की बातों से तो दूर हट गई, अपनी ज़िंदगी में एक तरफ लग गई दोनों लड़कियों के साथ। मुझको बहुत अच्छा लगा, इससे मैं बहुत खुश हुई। मैं कहा चलो सपना, तेरी ज़िंदगी बन गई। सास ससुर कहते हैं हम मथुरा चले जाएंगे, अब वो मथुरा जाए जहाँ मर्जी जाए, बहू को तो घर से निकाल दिए ना। यही सबसे बड़ी बात है कि हमदर्दी न करते तो आज दोनों लड़कियाँ, उनकी पोतियाँ उनके पास होती, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा किया नहीं। चलो, आप सबको मैंने ये समाचार देना था। सारी किट्टी वाली टीम को मैंने दे दिया। अब सपना के बारे में सब सिंपैथी में कुछ लिखिए और सपना को सिंपैथी करिए। मुझको बहुत अच्छा लगा सपना अलग होने से। डिसीजन ले लेना चाहिए, ऐसे कुड़ कुड़ के कब तक मरती वो। उसने अपने डिसीजन ले लिया, बहुत अच्छा किया। ज़िंदगी में बहुत लोग मिल जाते हैं साथ देने वाले। अपने चलेगा दूर तो क्या हुआ, साथ देने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। ऐसे हम भी उसको सब, मैं भी सपना को फ़ोन करी और मैंने उसको सांत्वना दी। मैंने कहा तूने हिम्मत किया, बहुत अच्छा काम किया। कहती मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा काम किया। अपनी दोनों बच्चियों को पाल के इनको बड़ा कर और अब इनकी देखभाल कर। बस आपको यही समाचार देना था। गणपति बप्पा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जिन जिन के घर में गणेश जी आए हैं सबको बहुत बहुत बधाई। सब कोई 2 दिन रखता है, कोई 1.5 दिन रखता है, कोई 5 दिन रखता है, कोई 7 दिन रखता है, कोई 11 दिन रखता है। जैसे जैसे आप भी उनका अपना करते हो, गणेश जी का उद्यापन करते हो, वैसे वैसे करिए। आप सबको गणेश जी चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। सबको नमस्कार, सलाम वालेकुम, राम राम जी, राधे राधे, सत श्री अकाल। जो जहाँ जहाँ तक ये वीडियो जा रही है सब लाइक किए, शेयर करो और सब कोई इसको सब्सक्राइब का बटन तो दबा दीजिए करिए। एक घंटी का बटन नहीं दबाना होता है, उसमें आलस किस चीज़ का। तब तक के लिए फिर मिलेंगे कल नई न्यूज़, नई बात के साथ।